बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वंस अगेन। NCCIA के अबाउट हमारी वीडियो है। इसमें वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सेज में सवाल आते हैं और इसके अलावा भी होंगे कि वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, स्पेशली सब इंस्पेक्टर के ऊपर, ASI के ऊपर, और अप्लाई किस तरह करना है। और एज रिलैक्सेशन का जो सवाल है ना, आपकी वेबसाइट उसको शो नहीं कर रही है, उसके बारे में हम ज़रा दोबारा बात कर लेते हैं ताकि एक तो आपको क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखें कि NCCIA का जो काम है ना, उसमें कम्बेटिंग साइबर थ्रेट्स, डिजिटल फोरेंसिक्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स, मेरिट, प्रोफेशनल एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी टाइप एट्सेट्रा, ये आप सबको पता है। तो जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पे अगर आप सब इंस्पेक्टर का ब्लॉक देखें ना, तो यहाँ पे आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट है ना वो मांगी हुई है, सेकंड क्लास या ग्रेड सी, दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन बैचलर डिग्री मांगी हुई है आपसे, बैचलर डिग्री या फिर पोस्ट इंटरमीडिएट एसोसिएट डिग्री या फिर BS। मतलब आप लोगों ने जो एजुकेशन ली हुई है ना, बैचलर किया है या BS किया है या फिर इसकी एसोसिएट डिग्री की है, लेकिन उसने आगे स्पेशलाइजेशन जो है ना बताई है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ये सारे स्टूडेंट जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ वो एलिजिबल हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हुई है वो भी एलिजिबल है, साइबर सिक्योरिटी में डिग्री की हुई है वो भी एलिजिबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है वो भी एलिजिबल है, डिजिटल फोरेंसिक है एलिजिबल है, टेलीकॉम है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है वो भी एलिजिबल है, डेटा साइंस हो गया, या फिर इन्हीं के इक्वेलेंट आर इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। अब ये जो इक्वेलेंट का वर्ड है ना, ये इन स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के अबाउट है। मतलब जिस बच्चे ने सिंपली, मैं कहता हूँ कि उसने जी बॉटनी पढ़ी हुई है, वो एलिजिबल नहीं है इसमें। जिस बच्चे ने सिंपली जो है ना पॉलिटिकल साइंस की हुई है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। मतलब यही जो डोमेन्स है जिसमें आप सब इंस्पेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप ईमेल करें, थ्रू कांटेक्ट करें कि इसका जो ये क्वालिफ़िकेशन का सेट है इसको चेंज किया जाए। ठीक है, जब भी आप अप्लाई करते हैं ना तो NPFTS नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग असिस्टेंट सर्विस जो है, इसके ऊपर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप आगे लिख देता है कि जी आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं कर रही है। तो अब उसमें परेशान ये हो जाते हैं कि आप एलिजिबल नहीं है। बच्चों आज संडे है, एतवार है, आज तो नेशनल फाउंडेशन में कोई काम भी नहीं होगा, ना कोई ईमेल वाला, ना कोई असिस्टेंट स्टाफ, कुछ भी नहीं है। कल मंडे होगा, मंडे से प्रॉपरली इसके ऊपर पूरा वर्किंग स्टाफ होगा, तो आप लोगों के सवालात एड्रेस होंगे। संडे को तो छुट्टी होती है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें। और अभी पता ही सवाल क्या चल रहा है, सर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीटें कब आ रही हैं, सर इंस्पेक्टर की कब आ रही हैं। अल्लाह की वलियों, जो आ गई हैं पहले वो तो कर लो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक जॉब आ गई है उसको नहीं देखेंगे, आगे वाली का ताका लगा के बैठेंगे, वो भी आ जाएंगी, लेकिन अब उनके आने में ना देर लगेगी, क्योंकि ये जो सीटें आ गई हैं इनके ऊपर 4-5 महीने लगेंगे, ऑलमोस्ट 4 मंथ लगेंगे इसकी सिलेक्शन में। फिज़िकल होगा, फिर उसके बाद NPFT है, जिस तरह FIA का पेपर हुआ है वैसे पेपर होगा, उसके बाद इनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, फिर इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर ये इनकी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर अगली जो है ना एडवर्टाइजमेंट की पोस्टिंग होगी। AD FIA हो, इंस्पेक्टर FIA, उनकी सीटें आनी हैं, लेकिन अभी उस पर टाइम लग सकता है। ठीक हो गया। और टेक्निकल असिस्टेंट जो है इसमें भी जो है ना सेम क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है, सेम, कोई चेंज नहीं जिस तरह से जो है ना वो सब इंस्पेक्टर में है। बाकी यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट में है, सिंपल इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे उसने MA किया हुआ है, BS किया हुआ है, जो भी किया हुआ है। अपर डिवीजन क्लार्क में भी सारे एलिजिबल हैं। और इसके बाद अगर देखें तो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है इसमें हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। बैचलर डिग्री है, BA किया हुआ है, BS किया हुआ है, पोस्ट इंटर एसोसिएट डिग्री है, इक्वेलेंट डिग्री है, तो आप कर सकते हैं। सिंपली मतलब आप लोगों ने BA BSc ये वाली जो है डिग्री है कम अज़ कम तो आप कर सकते हैं, 14 की हुई है या 16 की हुई हैं, आप कर सकते हैं अप्लाई इसके ऊपर।
जब आप NPFTS की वेबसाइट ओपन करते हैं ना तो आपके सामने क्वालिफ़िकेशन सेट आ जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है ना वो एलिजिबल है। आप उसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, उसको ट्राई करें, उसका अकाउंट बनाएं। और अकाउंट जो है ना वही बनाना है जो आपका अपना है, और गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको साथ साथ जेल भी हो सकती है। कांस्टेबल पे सारे अप्लाई कर सकते हैं, ये ड्राइवर पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो ड्राइवर जिनके पास लाइसेंस है। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर, और इस वेबसाइट के ऊपर बच्चों आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वही वेबसाइट है जिस पे आप लोग ने इस्लामाबाद पुलिस का अप्लाई किया है, जिस पे FIA का अप्लाई किया है। ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं जैज़ कैश के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू। PSID आती है 22 डिजिट की, उसको कॉपी करके इजी पैसा पे जाए ना, इजी पैसा पे, तो उधर लिखना है सर्चिंग बार में जाके 1। जब 1 लिखेंगे ना तो नीचे 1 लिंक आ जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसके थ्रू पे कर लेंगे। 1 लिंक आ जाएगा, उसमें लिखा होगा 1 बिल सर्विस या 1 वॉइस वाचर जो है वो लिखा होगा। अगर वहाँ पे नहीं आता तो जब इजी पैसा ऐप खोलेंगे ना तो उसमें टॉप पे लिखा हुआ है सेंडिंग जो है ना वो मनी का, उसके साथ लिखा हुआ है पे बिल का, पे बिल, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अदर का, उस पर जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे 1 लिंक का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, वहाँ पे भी आप पे कर सकते हैं। इजी जो जायज़ कैश है तो उस पर सर्च करके आप कर सकते हैं, उस पर हो जाती है वैसे भी। ये हो गया। उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड की भी बात हमने कर ली। जो अब आगे हमारा जो एज का फैक्टर है ना उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कि ये बच्चों जो है ना रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट्स रूल्स 1993। अब 1993 का जो रूल है ना उसमें ये होता है कि जो जनरल जिनकी 2 साल सर्विस होती है ना, 2 साल सर्विस, जो भी कोई मुलाजिम है उसको जनरली 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मुलाजमीन है अफवाज पाकिस्तान के, उनको 15 साल मिलती है। अगर ये ना हो तो फिर इनकी जितनी मुद्दत मुलाजमत होती है उनको इतनी मिलती है। उसके बाद जो बुद्ध कम्युनिटी है या फिर आज़ाद कश्मीर है या फिर शुमाली इलाका जात हैं या इसकी रैली में जितने भी कबाइल जो है ना वो तबका जात हैं, इलाका जात हैं, उनके लिए 3 साल होती है। इसी तरह सिंध अर्बन और रूरल में भी जो है ना वो एज रिलैक्सेशन है। और इसके बाद जो माजूर तबके होते हैं, माजूर रात, उनको 10 साल दी जाती है। ये एज रिलैक्सेशन जो रूल है ना 1993 का, वो इस तरह करके जो है ना कहता है ये फेडरल का रूल है, ठीक है, क्योंकि इदारा भी फेडरल का है तो ये फेडरल का है, फेडरल का है। अब इसी रूल को रेफरेंस बनाकर लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अबाव मेंशन पोस्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू एज रिलैक्सेशन इन अकॉर्डेंस विद द इनिशियल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट relaxation upper age limits rules 1993 including general age relaxation of 5 years, ठीक है। जितनी भी आपकी पीछे ये पोस्ट दी गई है इसकी बात हो रही है कि जितनी भी सिविल पोस्ट यहाँ पे अनाउंसड है ना, तो इनमें जो है वो 5 साल जो है ना वो एज रिलैक्सेशन है। मतलब अब किसी स्टूडेंट की, अब एस्पायरेंट की एज 25 साल है, वो अप्लाई कर सकता है। 26 साल है अप्लाई कर सकता है, 27 साल है अप्लाई कर सकता है, 28 साल है अप्लाई कर सकता है, 29 साल अप्लाई, 30 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। अभी NPFTS की वेबसाइट पे इसका जो कॉलम कह लें, ब्लॉक कह लें, ये इसको ऐड नहीं किया गया, तो आई होप कि ये ऐड हो जाएगा। नहीं होता तो NPFT को उसको ईमेल्स कर दें तो ये हो जाएगा। जब मेंशन है तो भाई होगा। समझ आ गई बात की। इसके बाद बाकी ये चीज़ें तो इनकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। जो जो काम की चीज़ें ना, यहाँ पे आप लोग ये देख लें वार्निंग सेक्शन में, प्रोविजन ऑफ द फॉल्स इंफॉर्मेशन इन इज़ अ क्रिमिनल इन्फ्लुएंस, कि आप में से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो अंडर सेक्शन 420, 468, 471 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड तजरीत पाकिस्तान 7 साल की जेल हो सकती है। NCCI ये कोई टॉलरेंस नहीं देगा, ये आपको फ्रॉडुलेंट के केस में आएगा कि आपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट को जानबूझ के फ्रॉड किया है। इसलिए जब भी आप अप्लाई करें तो अपना अकाउंट खुद बनाएं, ठीक है। अगर खुद नहीं अप्लाई कर सकते, जिससे भी आप अप्लाई करवा रहे हैं साथ बैठ के अप्लाई करवाएं।
ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, कोशिश करनी है। आपको मैं बता दूं कि एक बार आपकी ईमेल या CNIC गलत हो गया और आपको उसका कोड भी भूल गया तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा अप्लाई के लिए। ठीक है ना, ये कोई वेबसाइट इस तरह करके डिज़ाइन की हुई है, इसमें आप लोगों को बड़ी मुश्किलें जो है ना वो फेस करना पड़ सकती हैं। अदरवाइज़ जो है ना वो आप सिंपली आप खुद मोबाइल खोलें, उसके ऊपर अप्लाई करें। अभी इसे अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है? देखो अभी तो आप लोगों के पास 7 सितंबर तक टाइम है, कल मंडे है, कल कल नहीं परसों से आप अप्लाई करें स्टार्ट। कहीं भी नहीं जा रहा है अप्लाई करने में, आप लोगों के 10 मिनट लगने हैं। अभी उसके जो सारे जो है ना फैसिलिटीज़ कह लें, जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो पूरा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब हम आ जाते हैं इसका जो सिलेबस है, क्योंकि मैंने सवाल यहाँ पे लिखे थे, मैं भूल गया था पिछली दफ़ा। अप्लाई कैसे करना है? NPFTS की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, फिर उसके बाद अप्लाई करना है। फ़ी पे करना मैंने आपको बता दिया, एज रिलैक्सेशन का बता दिया, अच्छा इनका भी बता दिया, रब्ता नंबर NPFTS का उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है जी बच्चों, मैं आपको अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई आप में से ये ना कंसीडर करे कि ये ऑफिशियली बात हो रही है, ये अनऑफिशियल बात है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, जो पीछे FIA का रहा है या फिर जो इस्लामाबाद पुलिस का है, मैं उस एतबार से आप लोगों को बात करने लगा हूँ, क्योंकि आप में से बच्चों को उसकी कमेंट्स भी आए हुए हैं। और अच्छी बात है अगर यहीं पे बात हो जाए, ताकि आपको हौसला भी हो जाए और आपको एक पता चल जाए कि आपको तैयारी क्या करनी है। देखो NPFTS जो है, इसका जो 60 मिनट का जो पेपर होता है ना, और उसमें 80 MCQs, फॉर्मेट मुझे लगता है कि यही होगा, क्योंकि CBT बेस्ड टेस्ट यही है। और उसका जो सिलेबस है उसमें यही GK, अब GK में यही एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, बेचर पोर्शन हो गया ये वाला। उसके बाद साइंस हो गया, उसके बाद वर्ल्ड अफेयर्स हो गया, मिनिमम 2 साल, 2 साल के यहाँ पे, इससे ज़्यादा पीछे आप लोगों से जो है ना वो नहीं चाहते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखें जो पाकिस्तान स्टडीज़ है ये आप कंप्लीट करेंगे, इस्लामियात आप कंप्लीट करेंगे, और इसके अलावा कंप्यूटर को आप लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्यूटर को आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ के जाना है। उसके बाद जो है ना IQ या फिर जनरल एबिलिटी या फिर इसको मैथमेटिक कह लें, इसमें आप लोगों ने बच्चों कंप्लीट मैथ करनी है। आप लोगों ने बेसिक अरिथमेटिक्स से लेके आप लोगों ने मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग का चलो उतना इधर पोर्शन ही मैंने डिस्कस कर दिया, मेंटल एबिलिटी तक, मतलब इसमें मीन, मीडियन, मोड, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ट्रेन प्रॉब्लम, वर्क प्रॉब्लम, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एरिया, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन्स, उसमें स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, और इसके अलावा ज्योमेट्री हो गई, अलजबरा हो गया, और इसके अलावा एज प्रॉब्लम हो गया, वर्ड प्रॉब्लम हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, सेट एंड सीक्वेंस की हो गया, जिसमें अब तक आतो और वो पढ़ते होते हैं यूनियन वाले, ठीक है, इंटरसेक्शन और यूनियन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं आप। तो मतलब इस तरह की आपकी मैथ बनती है पूरी कंप्लीट, जो आप लोगों को कवर करनी होगी। और इसके अलावा पाकिस्तान जोग्राफ़ी, ये आपका जो मतलब NPFTS का इस्लामाबाद पुलिस का सिलेबस है ना, उसी को आप डोमेन में रख के बनाएं, और उसमें सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर अभी फोकस रखें जब तक। और मुझे लगता है कि इनका सिलेबस भी जो है ना वो आपका फिजिकल होने के बाद अनाउंस होगा। रूटीन बन गई है कि डिपार्टमेंट आपको अनाउंस करता है, अल्लाह करेगा इसका पहले आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। एक बच्चों आप लोग, हाँ इंग्लिश की हमने तो बात ही नहीं की, इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, और उसके बाद यहाँ आप देखें ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस इनकम्प्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, ठीक है ना, सारे चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है। 20% तो आपकी यही बन जानी है। जीके, अब जीके में ना जनरल जीके आपसे आजकल नहीं पूछ रहा इन पेपर्स में, जीके में ना आप लोगों के पास टेक्निकल चीज़ें पूछ रहा है, और उसमें मैथ्स,
मैथ्स हो गया, मैथ्स के साथ एनालिटिकल रीजनिंग ये, और कंप्यूटर, इन 4 डोमेन्स को ना अच्छे से कवर करें। सबसे पहले जब तक सिलेबस आपका नहीं आता, सबसे पहले इंग्लिश करें, मैथ करें, एनालिटिकल रीजनिंग करें, कंप्यूटर करें, फिर जीके करें। जीके में तो फिर यही है, साइंस है, वर्ल्ड अफेयर हो गया, पाकिस्तान स्टडी हो गया, इस्लामियात हो गया, ये वाले पोर्शन आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, साइंस में सवाल कम आते हैं। वो आप लोगों को इसके सवाल भी इंग्लिश में बना के दे रहा होता है। दैट्स ऑल अबाउट कि आपका सिलेबस हो गया। अब इसकी अगर मैं गाइड बुक की बात करूँ ना, गाइड बुक, कि आप लोगों को कौन सी गाइड बुक चाहिए है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई ऐसी गाइड बुक आई है जो इस सिलेबस को डिफ़ाइन करे। अभी किसी राइटर ने बनाई नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग की जीआरई को कंसल्ट करना चाहे तो कोई अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। मैं इसको पढ़ता हूँ, जीआरई की है, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग की आपको किताब मिल जाएगी, मेंटल एबिलिटी की, एप्टीट्यूड के नाम से मिल जाएगी, एप्टीट्यूड के नाम से, ठीक है। और मैथ की भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन जनरल मैथ तो आप मैट्रिक वाली कर लें, लेकिन एनालिटिकल पोर्शन किधर हो जाएगा। बाकी पास पेपर से आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर है, जिसमें एआई भी आप लोगों को करनी होगी, कंप्लीट एआई करना होगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट करना, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, लैंग्वेज वाला पार्ट, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट, ये आप लोग कवर कर लें। जो बच्चे हैं ना बलूचिस्तान वाली साइड से, केपी वाली साइड से, सिंध वाली साइड के, उनका जो अपना कोर्स है ना डिग्री का, उसमें कंप्यूटर का बड़ा मज़े का सिलेबस है। स्पेशली केपी की जो किताबें हैं ना, वो अच्छी किताबें हैं। पंजाब की निस्बत जो है ना, उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा लिखी होती है, ठीक है। सो ये बच्चों आपकी वीडियो है, इसका जो सेशन है अभी से बच्चे पूछने लग गए हैं। फर्स्ट सितंबर को, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस प्लस ये एनसीसी आई है। अच्छा हुआ है कि ये आ गई हैं साथ ही। इसका मुकम्मल इकट्ठा ही सेशन होगा और सिलेबस यही रहेगा, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का भी यही सिलेबस है, और यही सिलेबस है जो मैंने आपको बताया, यही आपका स्टार्ट करवाया जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, और जब तक आपके पेपर्स नहीं हो जाते मुकम्मल, पेपर्स होंगे जो उसके अंदर वीडियोस बनेंगी, वो भी आप लोगों को बना के देंगे। लाइक जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बनते हैं, लाइक जैसे FIA की जो है ना वो वीडियोज़ बनी थी, यहाँ तक कमरा इम्तिहान तक आपको पहुँचा के आएंगे। एक ही सेशन स्टार्ट करेंगे। और ये मैंने आप लोगों को सिर्फ बता दिया है क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट 1 या 2 दिन ही रहेगी, सीटें फिल हो जाएंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह 1, 2 और 3 सितंबर ये 2-3 दिन होंगे जिसमें हम ओपन करेंगे। ऑलरेडी जो बच्चे FIA सुपरिटेंडेंट के हैं, FIA सुपरिटेंडेंट के, उसका सेशन स्टार्ट हो चुका है। 7000 उसकी फ़ी है। उसका मुकम्मल ला का पोर्शन, मुकम्मल जो सिलेबस है, इंस्पेक्टर वाले बच्चे कर सकते हैं, FIA सुपरिटेंडेंट वाले FIA सुपरिटेंडेंट का कर सकते हैं। वो ऑलरेडी सेशन जो है ना 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो जैसे जैसे आप लेट करेंगे वैसे वैसे ही आपका जो है ना वो टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, कल 2 और रह जाएंगी, फिर 2 और रह जाएंगी, इस तरह करके 2 क्लासेस ऐड होती जा रहेंगी। और 5 सितंबर तक का टारगेट है कि जनरल सिलेबस जो FIA स्टूडेंट में दिया हुआ, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ है, वो कंप्लीट करना है। एक टारगेट सेट किया हुआ है। पीछे पूरा 1 महीना बचेगा जिसमें आप लॉ पढ़ लेंगे, क्योंकि लॉ काफ़ी लेंथी है, हमने बहुत ज़्यादा आगे जाना है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं करने वाली। आप में से जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी होता है व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे नोट शेयर होते रहते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ चैनल वो पोस्टें शेयर करते रहते हैं जो डेटा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको वो फ़ायदेमंद दे सकती हैं। स्पेशली उसको शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम।